नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2010 के बारे में। और जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं कि इसकी एक सीबीआई जांच चल रही है और कल सचिवालय में इसको लेकर के बैठक भी हुई थी। और आज के सभी अखबारों में इसको लेकर के कुछ खास तरीके की खबरें भी छपी हुई हैं। तो अब इसमें ये तय है कि जो आयोग के भ्रष्ट अधिकारी थे और ये जो चयनित अपर निजी सचिव हैं, अब इन सभी पर लगभग कार्रवाई होना तो तय ही है। भले छोटी सी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही करेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। और एक जानकारी इसमें आपको अलग से ये मैं दे दूंगा कि उतनी समय आखिर कैसा कैसा इसमें घपला हुआ था, किस किस तरीके का, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसी से आप अंदाज़ा यही लगा सकते हैं कि ये भर्ती इतनी मतलब बदनाम काहे है, काहे इतना मतलब कि इसमें यही सारा लफड़ा इसी में काहे इतना होता है। तो आपको पता चल भी जाएगा। 2013 वाली भी लगभग यही, 2023 वाली हालांकि चल ही रही अपनी, ठीक। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर ये आज की वीडियो रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो आज का कोई भी अखबार आप उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो अमर उजाला हो, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण या फिर कोई भी अंग्रेजी संस्करण का अखबार हो, सभी में इलाहाबाद संस्करण में ये खबरें छपी हुई हैं, ठीक। तो जैसा कि ये दैनिक जागरण है, इसमें लिखा है कि सीबीआई दस्तावेजों से एपीएस भर्ती 2010 में बड़े पैमाने पर धांधली उजागर, ठीक। ये तो चलो मान लो दैनिक जागरण हो गया। फिर इसके बाद आप ये देखिए कि ये है अमर उजाला, सीबीआई ने एपीएस भर्ती में गलत ढंग से चयनितों को किया चिन्हित, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2010 की अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली उजागर हुई है। यह धांधली सीबीआई जांच से जुड़े उन दस्तावेजों से सामने आई है जिन्हें आयोग के 3 अधिकारियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में लगाया है। अधिकारियों ने सीबीआई द्वारा जारी पूछताछ नोटिस को चुनौती दी थी। साथ ही सीबीआई द्वारा यूपीपीएससी को अफसरों के विरुद्ध जांच की अनुमति देने से संबंधित 23 अगस्त 2021 का पत्र भी लगाया था। प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्ज है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई हैं। हिंदी आशुलेखन में 5 से 8% तक की त्रुटि वाले अभ्यर्थियों को भी उत्तीर्ण घोषित किया गया। कई उम्मीदवारों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जबकि कुछ अभ्यर्थियों को नियम के विरुद्ध तरीके से चयनित किया गया। पहला 5% जब नियमावली का जिक्र था तो इन्होंने 8% वाले लोगों को भी ले लिया गलती का, ठीक। दूसरा, कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र लगता है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक लगता है, आज तक हम लोग यही जानते आए हैं और विज्ञापनों में लिखा रहता है, लेकिन उसके बाद कर लिया गया, ठीक। क्योंकि लोग जब बनवाए थे तो कहीं ना कहीं बाद का बना होगा, जो भी कुछ हुआ होगा, तो उसके बाद कर लिया गया। और तीसरा इनका ये कहना है कि और भी तरीके का इसमें मतलब कुछ ना कुछ इनको मिला है। अभी आगे मैं थोड़ा खुल के बताऊंगा, ठीक। अभी तो ये अखबार ही है। तो कई उम्मीदवारों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जबकि कुछ उम्मीदवारों को नियम के विरुद्ध चयनित किया गया। इस प्रकरण को लेकर के शासन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीबीआई निदेशक और पुलिस अधीक्षक सीबीआई एंटी करप्शन शामिल हुए। सीबीआई की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्य प्रकाश जायसवाल और राजकुमार को निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद दूसरे कंप्यूटर प्रमाण पत्र स्वीकार करके चयनित किया गया। विपिन कुमार, अभिषेक अवस्थी, मोनिका चौधरी और शिवी त्रिपाठी के कंप्यूटर प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाओं द्वारा जारी ही नहीं किए गए थे। मृदुला भट्ट, प्रमोद कुमार, अभिलाषा सिंह और आलोक कुमार का चयन अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर हुआ। कई 10 नाम हो गया, जिसे बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर निरस्त करना पड़ा। पत्र में स्पष्ट है कि दिव्यांग व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के अभ्यर्थियों प्रभात यादव, श्याम शुक्ला और संजीत गौतम को की श्रेणी बदल दी गई और उनकी जगह कम अंक पाने वाले अन्य उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया था। हिंदी आशुलेखन व टाइपिंग की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया में भी धांधली की गई। तो ये तो पूरा मामला था, ठीक है। और फिर इसमें ये लिखा है कि इस भर्ती में अधिकारियों ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया था। 250 पदों पर यह भर्ती हुई थी,
हिंदी आशुलिपियों की भर्ती थी ये। हिंदी आशुलिपि परीक्षा में अवैध ढंग से नियम बदलकर कुछ लोगों को तृतीय चरण की परीक्षा में शामिल कराया गया था। समय सीमा बीतने के बावजूद चुनिंदा अभ्यर्थियों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र जमा कराए गए, जिनमें से कुछ फर्जी थे। विशेषज्ञों ने हिंदी आशुलिपिक और हिंदी टाइप टेस्ट की उत्तर शीट का मूल्यांकन और स्क्रूटनी भी सही तरीके से नहीं की थी। उत्तर शीट मूल्यांकन में लापरवाही बरती गई और अंकों को घटाकर व बढ़ाकर चुनिंदा लोगों को अनुचित लाभ लेकर मेरिट में शामिल कर लिया गया था। इससे कुछ योग्य अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए और अयोग्य का चयन हो गया। तो ये तो कुछ मामला था। तो इसी को लेकर के कल सचिवालय में बैठक भी हुई थी मुख्य सचिव की तरफ से। ये रहा आपकी स्क्रीन पर लेटर। अब उसमें क्या कुछ हुआ है हालांकि अभी नहीं पता चला है, अब कुछ दिन बाद पता चलेगा वो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ ये आप लोग थोड़ा विस्तार से जान लीजिए कि उतनी समय हुआ क्या क्या था, ठीक है। रुकिए बताता हूँ आपको अभी। ये मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बता दिया था। अगर जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हो तो आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @APS दीपक कुशवाहा, लगभग 3000 कुछ लोग हैं। तो आप लोग भी यहाँ जुड़ जाइएगा। APS वाले केवल जो APS पद के लिए मतलब कि लगे हुए हैं, इसी की नौकरी चाहते हैं, तो आप लोग इस ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी जानकारी रहा करेगी APS भर्ती संबंधित आपको सभी यहाँ से मिल जाया करेगी, ठीक है। तो देखिए ये है कि अच्छा कुछ 2-4 लोग हो तो फर्जी चल जाए। ये कहना है कि हाईकोर्ट ने 26 अभ्यर्थियों के कंप्यूटर सर्टिफिकेट को फर्जी पाया था। 26 संख्या बहुत होती है, 4800 ग्रेड पे जोड़ लो, लगभग 80,000 वेतन, 80,000 गुण तो 26 कर लो, पता चल जाएगा, ठीक है। अभी और भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 26 अभ्यर्थियों के कंप्यूटर सर्टिफिकेट को फर्जी पाया और UPPSC को इनका परीक्षण कर चयन निरस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन आयोग ने इस आदेश का पालन नहीं किया। फिर इसमें यह है कि न्यूनतम अर्हता में छेड़छाड़ की गई। CBI ने पाया कि भर्ती के तृतीय चरण के लिए 1244 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया, जिनमें 913 अभ्यर्थियों को न्यूनतम 125 अंक और शॉर्ट हैंड टेस्ट में 5% या उससे कम गलतियां थीं। 913 थे, पर यहाँ तो था इतना, पद 250 था, ठीक है। अब उस हिसाब से तो ठीक ही था 913। फिर इनका ये कहना, लेकिन 331 अभ्यर्थियों को 119 से 125 के बीच अंक मिले और इनकी जो शॉर्ट हैंड में गलतियां थी वो 8% तक थी। तो इसी 8% को लेकर के इन्होंने ये 119 से लेकर के 125 अंक पाने वाले लोगों को अगले चरण के लिए पास कर दिया, और उधर जो 5 पाए थे उनको ढकेल के पीछे कर दिया, ठीक है, जो कि नियमों का उल्लंघन था। यह आरोप लगा कि न्यूनतम अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थियों को जानबूझकर चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। फिर यह है कि रिश्तेदारों को लाभ मिला। अभी तो हर जगह होता है, जान रहे हो कि वही आयोग है, सब जगह उन्हीं लोग हैं, तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, IAS अधिकारियों के साथ रहना है, भौकाल अलग से, तो कौन ना चाहेगा कि हमारे गदेला हमारे सब लोग हो जाए रिश्तेदार, ठीक है, हमारे भतीजा हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। लिखा है कि अभ्यर्थियों और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने आरोप लगाया। अच्छा, ये सबूत भी अभ्यर्थियों ने दिए थे CBI को, तब जाकर सारी चीज़ें मतलब खुली हैं, सामने आई हैं, ठीक। अभ्यर्थियों और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने आरोप लगाया था कि चयनित अभ्यर्थियों में से 90% से अधिक, तो बचा ही क्या फिर, 90% से अधिक लोग लोक सेवा आयोग या शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के रिश्तेदार थे। जैसे आप याद करो 2021 की 22 में जो भर्ती आई थी विधानसभा सचिवालय और ये विधान परिषद सचिवालय, तो उसमें जितने भी चयनित हैं वे सभी वहीं के अधिकारी, वहीं के कर्मचारियों के ही रिश्तेदार हैं। बाहरी 2-4 हो गए हों बहुत अलग बात है, वरना परीक्षा कंपनी तक के लोग शामिल थे उसमें। कौन तो परीक्षा कंपनी थे, वो उनकी पत्नी समीक्षा अधिकारी बना दी गई, फलाने जो वहाँ के मुख्य सचिव की प्रमुख सचिव ऐसा कुछ होते हैं सभा या परिषद में, तो उनके लड़के भतीजे बना दिए गए थे समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी। विधानसभा वाले को विधान परिषद में बनाया गया अपर नियुक्त सचिव समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, विधान परिषद वाले को विधानसभा में बना दिया गया। तो यही चला था, केस भी हुआ, हालांकि कुछ नहीं, CBI जांच भी बैठाई गई थी, CBI आके जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। फिर उसके बाद दबाव बना तो ये हुआ कि CBI जांच भी स्थगित कर दी गई। तो ये तो कहानी थी, ठीक है। तो वही हाल है कि रिश्तेदारों को लाभ, तो उसी से बात याद आ गई, ठीक। तो 90% से अधिक लोगों मतलब पर यह हुआ कि हाँ ये सब रिश्तेदारों के ही लोग हैं। उदाहरण के लिए एक अधिकारी ने अपने निजी सचिव, उनकी पत्नी और साली को अपर निजी सचिव बनाया। इसी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय में पूर्व में तैनात एक निजी सचिव ने अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाई। CBI ने पुष्टि की कि कई चयनित अभ्यर्थी आयोग के कर्मचारियों या अधिकारियों के रिश्तेदार थे। धन्य हो प्रभु,
ठीक। फिर इसके बाद यह है कि मूल्यांकन और स्क्रूटनी में भी गड़बड़ी पाई गई। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया कि मूल्यांकन और स्क्रूटनी प्रक्रिया में नंबरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। कुछ अभ्यर्थी जो हिंदी और मतलब हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा फेल थे, उनके भी चयन होने के सबूत मिले। वाह, नहीं नहीं वाह, मतलब अच्छा ये चीज़ें बाद में पता चली थी शायद जब हम लोग एपीएस भर्ती के लिए लगे थे 23 के लिए। तो याद करिए कुछ टेलीग्राम में आपको मैंने बताया था, कुछ ऐसे लोग थे जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आती थी, फिर भी नौकरी पा गए, आराम से नौकरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक। फिर लिखा है कि उनको ही पास कर लिया गया। ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया में भी काफ़ी हेरफेर था। तो ये तो सारी चीज़ें थी एपीएस 2010 को लेकर के। तो अब जिस हिसाब से लिखा है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर धांधली उजागर हुई, तो अब इस हिसाब से तो लग ही रहा है कुछ ना कुछ हो। अब या तो जिनके जिनके नाम मतलब सामने आए हों कि हाँ ये अधिकारी हैं, इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, तो हो सकता है ये जो 22, 26, 30 नाम जो भी हैं, तो हो सकता है इनको निकाला जाए, फिर से संशोधित परिणाम जारी किया जाए। ठीक है, तो कुछ नए लोगों का चयन हो, या फिर देखो और भी क्या कुछ पता चलता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इतने साल नौकरी हो गई, फिर इतने साल बाद सीबीआई जांच, वह इतने साल बाद अब जाके चीज़ें शुरू हो रही हैं कुछ। तो देखिए क्या है कुछ होता है। ठीक है। इसी तरीके 2013 वाली भर्ती पर भी इल्ज़ाम लगाया था कुछ लोगों ने, तो हालांकि उसका केस ही चल रहा है। उसमें 2 केस चल रहा है, 2 गुट हैं। एक तो भर्ती में धांधली का आरोप, दूसरा ये कि शॉर्ट हैंड की गलतियों को लेकर के। ठीक है। अब यही चीज़ 23 वाली में है। 23 वाले में सारी चीज़ सफाई हुई हैं। उतनी समय मामला कुछ और था, अब थोड़ा हाईटेक हो गया तो अब चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से हुई है कि खुल के नहीं आ पाई। हालांकि इसमें भी कुछ लोग पकड़े गए थे परीक्षा के समय कान में लगा खोंस के। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए क्या कुछ होता है इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हो ही करेगा, क्योंकि मामला इतना हाईलाइटेड तूल पकड़ा तो कुछ तो हो ही करेगा। ठीक है। बाकी नहीं भी हुआ तो हमारा आपका कहा जा रहा है, चल रहा है, चलने दो। ठीक है। अब रही बात हम लोगों की भर्ती एपीएस 2023 में क्या कुछ चल रहा है, तो देखो अभी फिलहाल सुनने में आया था, चलो कुछ गलती उलती माफ़ हो जाए, लेकिन अध्यक्ष साहब नहीं मान रहे हैं। तो फिलहाल नॉन मिस्टेक पर ही है, 0 गलती पर ही। या आप हम कितना भी वो दिमाग लगा लें कि पूरे भारत में कहीं 0 गलती में कहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, तो एक अलग बात है। ठीक है। अब हमारे हिसाब से अध्यक्ष काम नहीं करेंगे। विज्ञापन में नियमों कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है। और किस हिसाब से नंबर काटेंगे, न्यूनतम अर्हता मानक जरूर शब्द लिखा हुआ है, लेकिन तुम बताए काहे नहीं हो, वो में ढकेले जाएंगे अच्छे से। रिजल्ट ये कैसा भी देंगे, नॉन मिस्टेक पर तब वो केस होगा, मिस्टेक पे देंगे तब वो केस होगा। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। ये भी सुनने में आया था कि सितंबर अक्टूबर में अगर परिणाम आ गया तो ठीक है, वरना अगले साल इसमें कुछ होना है। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, देखिए रिजल्ट कब तक आता है। बाकी जो लोग कंप्यूटर के लिए पढ़ रहे हैं तो अपना पढ़ते रहें, कुछ हो जाए तो हो सकता है छूट वगैरह कुछ मिल जाए, वो एक अलग बात है। क्योंकि यही शासन ने 2013 वाली भर्ती में लिख के दे दिया था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है छूट का 5% या 8% का, वो तो आयोग अपने विवेक पर करता था। ठीक है। तो वो शासन ने खुद लिख के दे दिया था, तो अब ये खुद फंसे हुए थे, हम किसी आधार पर ये नियम बना दें अब 23 में। तो वो शासन कहता है आयोग को कि तुम अपना बजानो, जैसा भी करना हो, तुम्हारा तो विवेक काम करता है, बना लो अपने हिसाब से। आयोग कहता ना, एक बार रगड़ाया है उधर सीबीआई से। ठीक है। और दो ठो केसेस चल रहा है, 2 भर्ती फंसी हुई है, और तुम फिर से हमारे ऊपर ठेल रहे हो, तुम लिख के दे दो। तो आयोग शासन कह रहा है, शासन आयोग को कह रहा है, यही मामला चल रहा है बस। 2 लाइन लिखनी है कि लो इतने % गलती पर रिजल्ट निकाल दो बस, लेकिन पता नहीं कहाँ इन लोग फंसा के रखे हैं भर्ती। तो ये सारी चीज़ें इंतजार करिए, 23 में क्या कुछ होता है थोड़ा पता ही चलेगा। तो 1-2 महीना इंतजार कर लीजिए, बाकी सब भगवान भरोसे है। ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही कुछ था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।